अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक आदमी के साथ सऊदी एयरपोर्ट पे क्या हुआ कि उसको वहाँ से वापस इंडिया भेज दिया गया। हालांकि उसका सब कुछ क्लियर था, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, वीज़ा भी सही था, कोई केस वगैरह भी नहीं था, नया वीज़ा पर आदमी जा रहा था, हर एक चीज़ अच्छा था। लेकिन फिर भी उसको इंडिया वापस भेज दिया गया। ऐसा क्या कारण रहा, ये आपको भी जानना ज़रूरी होगा। और आप खुद कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, एयरपोर्ट पर जाने के बाद वापस तो नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ आप खुद अपने मोबाइल से घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक बार चेक कर लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा कांड, ऐसा चीज़ हर किसी के साथ नहीं होता, हज़ारों में एक दो आदमी के साथ में हो जाती है, लेकिन सबके साथ में नहीं होता है। ऐसा तो हो सकता है 1000 आदमी में आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ पर जाने से पहले आप खुद अपना मोबाइल से खुद चेक कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जाने पर आपको वापस तो नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूं, क्योंकि आजकल थोड़े कमेंट आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। उसमें से पहला कमेंट आया है मेरे पास, उजैर इस्लाम का आया है। बोलता है, भाई गम का अपॉइंटमेंट एक्सपायर डेट कितनी होती है? तो भाई मैं आपको बता दूं, गम का जो बुक होता है अपॉइंटमेंट, उसकी वैलिडिटी 30 दिन की होती है। 30 दिन के अंदर आप अपना मेडिकल करा सकते हैं, उसी के बाद नहीं करा सकते। लेकिन 30 दिन की वैलिडिटी होती है, नहीं कि आपने गम का आज बुक किया तो आज ही आपको मेडिकल कराना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो आज भी करा सकते हैं, आप चाहें तो कल भी करा सकते हैं, 2 दिन के बाद करा सकते हैं, 10 दिन के बाद करा सकते हैं। नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा कमेंट आया हुआ है निजाम शेख का। बोलते हैं, भाई मेरा सऊदी का ड्राइवर का वीज़ा है, वकाला हो गया, लेकिन एजेंट मोफा निकालने से मना कर रहा है और बोल रहा है कि सऊदी ड्राइवर वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो रहा है। क्या ये सच है? प्लीज़ रिप्लाई करो भाई। भाई ऐसा नहीं है वीज़ा स्टम्पिंग नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ कुछ इशूज़ आ रही हैं, सबके साथ में नहीं, किसी किसी के साथ में इशूज़ आ रही हैं। क्योंकि सऊदी एम्बेसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है फ़िलहाल के लिए, थोड़ा सा सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बस जो ड्राइवर का वीज़ा उसके साथ में ही हो रहा है, कंपनी वालों के साथ में भी वैसा हो रहा है। तो आप थोड़ा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी ही जैसे सिस्टम सही से काम करने लगेगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और तीसरा कमेंट आया हमारे पास गुफरान अंसारी का। वो बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, और सब खैरियत से हैं भाई। मैं लगभग 5 साल होने को है, मैं डिपोर्ट होके आया था। क्या दोबारा सऊदी जाना चाहता हूँ, किया जा सकता हूँ? भाई अगर आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, पहले आप चेक करवा लीजिए आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्योंकि अक्सर डिपोर्ट किए जाने वालों के ऊपर कोई ना कोई केस कपिल कर देता है, आपको पता नहीं होती इस चीज़ की। अगर आपके ऊपर केस है तो आप नहीं जा सकते, अगर आपके ऊपर केस नहीं है तो जा सकते हैं। इसके लिए आप चेक करवा सकते हैं किसी से भी। अगर आपको नहीं पता है किससे चेक करवाएं तो हमसे भी, हमारे थ्रू भी चेक करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिन को मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है भाई। अब आते हैं टॉपिक पे। मैं बताता हूँ उस आदमी के साथ असल में हुआ क्या था, क्यों उसको सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। मैं आपको यहाँ पर एक बार और बताना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कत होती है ना, सबके साथ में नहीं होती है, हज़ारों में एक दो के साथ होती है, लेकिन हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जाने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई कर लें, आप चेक कर लें अपने पासपोर्ट को, अपने वीज़ा को, कि कहीं आपका वीज़ा इस टाइप का तो नहीं है, कहीं जाने में हमारे फिर वापस तो नहीं आ पाऊँगा। और कैसे चेक करूँगा ये तो मैं आपको बताऊँगा ही आगे, लेकिन मैं आपको बता दूँगा कि हुआ क्या था एक्चुअली। जब वो आदमी गया एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे जाने के बाद इसका कोई डाटा शो नहीं कर रहा था सऊदी एयरपोर्ट पे। इंडिया से तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सऊदी एयरपोर्ट पे कोई डाटा उसका शो नहीं कर रहा था। यानी ना ही वीज़ा का नंबर शो कर रहा था, ना ही उसका पासपोर्ट के कुछ मैचिंग कर रहा था। यानी सब कुछ फेक जैसा लग रहा था, जैसे लग रहा था सब कुछ फेक है। लेकिन यहाँ पे ना ही ऑफिस वाले की कोई गलती है, ना ही एजेंट की, ना ही वीज़ा देने वाली कंपनी की, किसी की कोई गलती नहीं थी। सब कुछ सही समय से हुआ, सही से हुआ था, उसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ था उसके साथ में। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एयरपोर्ट पे जब पहुँचा सऊदी, तो वहाँ पे उसका डाटा नॉट फाउंड बताया कि आपका सऊदी में एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा है वो वीज़ा सही से स्टम्प नहीं हुआ है। यानी कोई इशू आपके साथ हुआ है सऊदी एम्बेसी मुंबई में। आप फिर दोबारा जाइए और फिर वहाँ से कंप्लेंट दायर कीजिए,
उसके बाद से आप वापस आइए, फिर उसके बाद से देखा जाएगा कि आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनको यहाँ पे 2 दिन बैठाया गया, उस आदमी को 2 दिन रूम पे रखा गया, एयरपोर्ट में ही रखा गया। 2 दिन के बाद उनको रिटर्न टिकट फ्लाइट करके टिकट भेज दिया जाएगा, टिकट मंगवा के फिर दोबारा वो वापस इंडिया आ गए। ठीक है, तो इससे आने जाने में इनका जो भी टिकट का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इनका। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हम सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ एयरपोर्ट पर जाने के बाद हमारा डाटा वहाँ पे शो करेगा कि नहीं शो करेगा? उसका एक सिंपल इलाज है, सिंपल तरीका चेक करने का, बिल्कुल आसान है, आप खुद चेक कर पाएंगे इस चीज़ को। मैं आपको बताऊंगा, मोबाइल के स्क्रीन पे ले चल के सारा कुछ आपको वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे मैं आपको वहीं से सब कुछ सारा डिटेल में बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको अराइवल रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पर आना होगा। ठीक है, अगर आपका डाटा यहाँ पे शो करता है, आगे का प्रोसेस आता है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका यहाँ पे डाटा शो नहीं करता है तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है, आपको भी वहाँ से रिटर्न भेज दिया जाए। तो इसके लिए आपको मैंने लिंक नीचे दे दिया है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद पे आपको पहले नंबर पे सिलेक्ट करना है वैक्सीनेटेड विजिटर पे। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ से अपना कंट्री डाल देना है, इंडिया। ठीक, यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेशनलिटी में भी इंडिया डाल देंगे। यहाँ भी इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपना वीज़ा नंबर डालना है, जो इस तरह से होता है, 6 से चालू होता है। आप अपने पासपोर्ट पे देख सकते हैं, या फिर जब अपने पासपोर्ट नंबर से वीज़ा चेक करेंगे, वीज़ा स्टम्प हुआ है कि नहीं हुआ, जो वीज़ा इशूड नंबर होता है ना, वही आपका वीज़ा नंबर होता है, वही आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है ना भाई, तो मैंने वीज़ा नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने वेरीफाई, यहाँ पर वीज़ा नंबर डालने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, उसके बाद से वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करेंगे, देखिए ये यहाँ पे इनका डाटा शो कर रहा है। ठीक है, ओपन हो रहा डाटा। मैं इसको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा ही दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को दिक्कत ना हो, सिक्योरिटी की वजह से। इनका डाटा शो कर रहा था, यानी यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यानी आपका डाटा सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका डाटा शो करेगा, आपके लिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिसका रिटर्न हुआ था मैं उसका चेक करके बताता हूँ, वो कैसे दिखाई देता है, ये आपको जानना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, फिर उसका मैं आपको चेक करता हूँ। जिनको सऊदी एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया था, उनका मैं वीज़ा नंबर चेक करता हूँ कि उनका डाटा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि आपको मालूम चल सके। और देखिए, जब मैं इन भाई का चेक किया तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा आ रहा है, नो डाटा फाउंड, प्लीज़ करेक्ट द इनपुट एंड ट्राई अगेन। ठीक है, यही इनका मसला पड़ गया, जिसकी वजह से इनको सऊदी एयरपोर्ट से वापस आना पड़ा। अगर आपका ये वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने ये नो डाटा फाउंड का आ रहा है ऑप्शन, तो आप सऊदी में नहीं जाइए, नहीं तो फिर आपको वहाँ से वापस आना तय है। और ये आपका हर आदमी के साथ नहीं होता है, ये किसी न किसी एक या दो के साथ ही होता है, हर आदमी के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से आप भी अपना खुद चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे शो करेगा कि नहीं शो करेगा। मुझे तो नहीं वहाँ से वापस किया जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हज़ारों में एक लोगों के साथ में होता है, 1-2 लोगों के साथ में होता है, हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं खुद को, बिल्कुल फ्री चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता। अगर आपको चेक करना नहीं मालूम है, चेक नहीं कर सकते हैं आप, तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेक करवा सकते हैं। अराइवल रजिस्ट्रेशन कैसे भरेंगे, जैसे ही आप भरेंगे उसमें अगर आपका डाटा आगे शो कर दिया तो समझिए कि हाँ आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उसमें डाटा नहीं शो किया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें, चेक कर लिया करें। चेक करना फ्री है, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।